हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अब तो 6th में आ गए ना। नाउ यू आर स्टडिंग इन क्लास 6, यू हैव टू स्टडी संस्कृत आल्सो। अब तो संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टेप बाय स्टेप संस्कृत सीखेंगे। आज क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग सीखेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं जे सर, जो केंद्रीय विद्यालय के अध्यापक हैं। संस्कृत में बहुत अच्छी पकड़ है। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करेंगे। नमस्ते सर। हरिओम। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग 6वीं कक्षा की संस्कृत शुरू करेंगे और आप लोगों के लिए यह भाषा नई भाषा है और न्यू लैंग्वेज है। तो न्यू लैंग्वेज को हम नए ढंग से पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। आपको पता है कि यह संस्कृत भाषा देव भाषा कही जाती है, देववाणी कही जाती है। क्यों कही जाती है? जब पढ़ेंगे तो हमको और आपको पता चलेगा कि इसे देववाणी क्यों कहा जाता है। तो संस्कृत लैंग्वेज इज नोन एज देववाणी। प्रथमः पाठः। प्रथमा पाठ। देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है प्रथमः पाठः, पहला पाठ, फर्स्ट लेसन। प्रथमा फर्स्ट, पाठ लेसन, पाठ पाठ। अब देखिए एक चित्र यहाँ बना हुआ है। अब इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? खास करके आपको प्रयोग जो बताया जा रहा है वह दिस और दैट का प्रयोग है। जो इंग्लिश में आप दिस और दैट का प्रयोग पढ़ते हैं, संस्कृत में वह, यह और वह, दिस दैट हम बता रहे हैं। एसाह सह। ऐसा, ऐसा मीन्स यह, ऐसा मीन यह दिश, दिस, दिश, ऐसा दिश। कह, कह, क्या, 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 व्हाट, व्हाट। ऐसा कहा, यह क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ऐसा चषकः। चषकः, चषकः मीन्स होता है ग्लास। ग्लास, यह ग्लास है। ऐसा चषकः, यह ग्लास है। दिस इज ग्लास। दिस इज ग्लास। किम ऐसा बृहत, क्या यह बड़ा है? किम मीन व्हाट, क्या। किम मीन्स व्हाट, ऐसा दिस, बृहत बड़ा, क्या यह बड़ा है? ना, ऐसा लघु नहीं, यह स्मॉल साइज है, छोटा है। लघु स्मॉल, छोटा, बृहत बड़ा, बिग। किम ऐसा बृहत, क्या यह बड़ा है? ना, ऐसा लघु, यह छोटा है। यह छोटा है। यह आप नजदीक की वस्तुओं के लिए देखे हैं। अब हम दूर की वस्तु के लिए जहां दैट का प्रयोग होता है, दैट, सह, कह, वह कौन है? वह कौन है? हु इज दैट? इंडिकेटिंग टू दैट पर्सन। दैट पर्सन, पर्सन के लिए ही हम कह करेंगे अगर मेल है तो। उस पर्सन के, देखिए यहाँ देखिए, उसके लिए इंडिकेट किया जा रहा है। सह, कह, वह कौन है? हु इज ही? हु इज ही? हु इज ही? सह शौचिकः, सह ही इज शौचिकः मीन्स टेलर। टेलर, दर्जी। वह दर्जी है। ही इज टेलर। ही इज ए टेलर। ही इज ए टेलर, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है? दर्जी क्या करता है? शौचिकः मीन्स दर्जी, टेलर। किम व्हाट, करोति करता है। व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही इज डूइंग। किम सह खेलति, इज ही प्लेइंग। किम मतलब क्या, सह मतलब वह, खेलति खेलता है। क्या वह खेलता है? इज ही प्लेइंग? ना, सह वस्त्रम सिद्ध्यति, नहीं वह कपड़े सिलता है। ना, नो, सह वह वस्त्रम क्लॉथ्स, सिद्ध्यति सिलता है, स्टिचिंग करता है। वह स्टिचिंग करता है, कपड़े सिलाई करता है। नो, ही इज स्टिचिंग द क्लॉथ्स।
नेक्स्ट एतौ कौ। पहले हम देखे हैं एसह एक वचन के लिए, एक के लिए। अब दो के लिए होता है एतौ। एसह एतौ एते। तो हम एतौ पर चलेंगे द्विवचन के लिए। जब संख्या में दो है तो हम एतौ करेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखिए, संस्कृत में जो है ना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। इस चीज को याद रखना है। कोई भी समान एक है या दो है या दो से अधिक है उसे बहुवचन बोलेंगे, ठीक है ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो वहां पर एक था, ओनली सिंगल पीस, इसलिए हम लोग वहां पे ऐसा यूज कर रहे थे। यहाँ पे देखिए दो है तो एतौ। हाँ, एतौ। एतौ कौ, वहां हमने प्रयोग किया है ऐसा कह। हाँ। यह कौन है, हाँ। यह क्या है, यहाँ प्रयोग कर रहे हैं एतौ कौ। ये दोनों कौन है? एतौ कौ, ऐसा का मीन फॉर वन पर्सन, एतौ कौ फॉर टू पर्सन। एतौ कौ, एतौ शुनकवस्तः। शुनक मीन्स होता है डॉग, कुत्ता। तो ये दोनों कुत्ते हैं। अच्छा, एतौ एतौ ये दोनों शुनकौ कुत्ते, स्तः हैं, दो हैं। These two are dogs. डॉग्स। हाँ, शुनकौ डॉग्स, एतौ ये दोनों, These two, both. स्तः हैं। हाँ, किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं? किम क्या एतौ ये दोनों गर्जतः गरज रहे हैं। मीन्स these two are roaring। ना एतौ उच्चैमुक्तः, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। These two are barking। ना नो एतौ मतलब ये These two both बोथ उच्चतः loudly लाउडली उच्च स्वर में, हाँ। मुक्तः barking। भौंक रहे हैं। नहीं ये दोनों जोर जोर से भौंक रहे हैं। हाँ, तौ कौ। हाँ। अब ध्यान देंगे कि वहां हमने प्रयोग किया है सह एक वचन के लिए और उसी का द्विवचन है तौ। अच्छा, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, वचन, वचन मीन्स होता है संख्या, नंबर, और एक होता है वचन। वचन माने बात। तो हम यहाँ बात वाली बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम नंबर वाली बात कर रहे हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब हम द्विवचनम की बात करते हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? वे दोनों कौन हैं? वे दोनों कौन हैं? हाँ, वे दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्दौ अस्तः। वे दोनों, तौ का अर्थ हो गया वे दोनों बलिवर्दौ, बलिवर्दः, बलिवर्दौ। बलिवर्दौ मीन्स ऑक्स, बैल। स्तः दो हैं। हाँ, बैल। वे दोनों बैल हैं। हाँ, बलिवर्दौ स्तः। Those two are ox। हाँ, किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? धावतः किम मतलब क्या, तो माने वे दोनों धावतः दौड़ते हैं। रनिंग। और दे बोथ आर रनिंग। ना नहीं, तो क्षेत्रम करसतः, वे दोनों खेत जोतते हैं। These two are plowing the field। खेत जोतते हैं। खेत जोतते हैं। बच्चों अब तक हम लोगों ने देखा ऐसा का प्रयोग एक के लिए, एतो का प्रयोग दो के लिए, टू के लिए। अब हम लोग बहुवचन में देखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मतलब दो से अधिक रहेंगे तो एते का प्रयोग करते हैं। हाँ, मोर देन टू के लिए हम एते का प्रयोग करते हैं। बहुवचन का प्रयोग करेंगे एते के। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह कौ तक हम प्रयोग कर लिए हैं। तो बहुवचन के लिए कह कौ के, एसह एतौ एते। अब हम बहुवचन में बात करते हैं। एते के। बच्चों अब तक हम लोगों ने देखा
व्हाट इज दिस, एक के लिए क्या है, ऐसा कह। फिर उसके बाद हम लोगों ने दो के लिए देखा, ए तो कौ, वो दो क्या है। अब हम लोग देखेंगे एते के, मतलब ये सब क्या है। हाँ, अब देखिए ऐसा कहा, यह क्या है, हाँ। एतौ कौ, ये दो क्या है, हाँ। व्हाट दीज टू आर। एते के, ये सब कौन है, ऑल के लिए प्रयोग हो रहा है। अच्छा, मोर देन टू, मोर देन टू। एते के, ये सब कौन है, एते स्यूताः सन्ति। हाँ। बैग जिसको कहते हैं, हाँ। उसको स्यूतः कहते हैं। स्यूतः मीन्स बैग। अच्छा, जिस स्यूतः बैग, बैग। हाँ, स्यूत मतलब हाँ। बैग, जिस बैग में बुक्स लेके आप लोग विद्यालय जाते हैं, हाँ। वही है। देखिए बैग्स हैं, 4 बैग्स हैं। हाँ। तो एते स्यूताः सन्ति, हाँ। दीज आर बैग्स, हाँ, ये these are सब bags। बैग हैं। हाँ। किम एते हिंदी में थैला बोल, हाँ, थैले बोल सकते हैं। हाँ, थैला। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं। हाँ, हरित मतलब ग्रीन हरित कलर। माने ग्रीन। इज इट ग्रीन कलर? इज इट ग्रीन कलर्स? नहीं, नो, एते नीलवर्णाः सन्ति, दीज आर ब्लू कलर। ब्लू कलर्स। हाँ, these are blue colors। ब्लू कलर्स। हाँ। अब सेम बात हम फिर आते हैं यहाँ, सह तौ ते। हाँ, सह तौ ते। I will write down here. It will be easy for you. सह तौ ते। ते। हाँ, तो अभी हम लोगों ने सह का यूज देख लिया, तौ का यूज देख लिया, अब हम ते लोग ते का यूज देखेंगे। ते के, हाँ। वे सब कौन है। ते मीन वे, के मीन मीन्स कौन। हाँ। ते के, वे कौन है, हु आर दे। ते वृद्धाः सन्ति, वे बूढ़े लोग हैं, वे बूढ़े हैं। दे आर ओल्ड। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। और दे सिंगिंग, नहीं, ते हसन्ति, नो, दे आर लाफिंग। नहीं, ते हसन्ति, दे आर लाफिंग। दे आर लाफिंग। हाँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, आप उसमें नीचे देखिए, इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं। हाँ। चषकः, चषकः मीन्स ग्लास, और इंग्लिश में भी ग्लास है। हिंदी में गिलास। हिंदी में गिलास है और इंग्लिश में ग्लास है। हाँ। बृहत बड़ा, लार्ज, बिग साइज। शौचिकः दर्जी, टेलर। खेलती मीन्स खेलता है, प्ले। सिव्यति सिलाई करता है, सीव्स। शुनकौ दो कुत्ते, टू डॉग्स। टू डॉग्स। गर्जतः गरजते हैं, रोर। उच्चई जोर से, लाउडली। लाउडली। एतौ, एतौ ये दोनों, दीज टू। बुक्कतः भौंकते हैं, बार्क। बलिबर्दौ दो बैल, टू ऑक्सेन। धावतः दौड़ते हैं, रन। कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं, प्लाऊ। वृद्धाः बूढ़े, ओल्ड मैन। गायन्ती गाते हैं, गायन करते हैं या गाती हैं, सिंग। हसन्ति हंसते हैं, लाफ। स्यूताः थैले, बैग्स। हरितवर्णाः हरे रंग के, ऑफ ग्रीन कलर। नीलवर्णाः नीले रंग के, ऑफ ब्लू कलर। ब्लू कलर। अब इसके बाद फ्रेंड्स, आफ्टर दैट अभ्यास, एक्सरसाइज। हाँ, अभ्यास देखिए, उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कुरुत। हाँ प्यारे बच्चों, उच्चारणम कुरुत।
अभ्यासः। अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न है कर उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो अब आप लोग मेरे साथ उच्चारण करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि शुद्ध उच्चारण संस्कृत में कैसे किया जाता है। क्योंकि छात्र के बाद में जो 2 डॉट दिया हुआ है उसको विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, और उसका उच्चारण होता है ह। छात्रः, विसर्ग के नाम से हम इसको जानते हैं, दोनों डॉट को विसर्ग। विसर्ग। छात्राः, गजः, घटः, शिक्षकाः, मकराः, दीपकाः, मयूराः, बिडालाः, अश्वाः, शुकाः, मूषकाः, चंद्राः, बालकाः, चालकाः, गायकाः। अब क आपने देख लिया, फिर सामने देखिए रुचिरा प्रथमो भागः। रुचिरा आपकी पुस्तक का नाम है जो 6ठी कक्षा में चलती है, और प्रथम भाग इसका पहला भाग देखिए। ख में दिया है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण कीजिए। Your book name is Ruchira. हाँ. This is प्रथम भाग। चित्राणि दृष्ट्वा, first you see the picture, पदानि उच्चारत, then you pronunciate. कृषकाः, वृषभाः, भल्लूकाः। यह किसान है, यह बैल है, और यह भालू है। मंडूकाः, कपोताः, पर्यंकाः। यह मेढक है, यह कबूतर है, यह पलंग है जिस पर आप सोते हैं। फ्रॉग, पिजियन एंड गॉट, बेड। दूरभाषः, इससे तो आप लोग बहुत परिचित हैं, सबके घर में होगा। यह नहीं होगा तो मोबाइल होगा। दूरभाषः काकः, शौचिकः। काका क्रो, काकः क्रो, शौचिकः टेलर। कौवा टेलर, कौवा और टेलर दर्जी। दर्जी। हाँ, नेक्स्ट वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। संयोजन और वियोजन 2 शब्द होता है प्यारे बच्चों। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, और वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। तो संयोजनेन पदम लिखत यानी जोड़ करके शब्दों को लिखना है। च प्लस अ प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अह, च स क। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चषकः, क्योंकि जब किसी भी व्यंजन वर्ण से हम अ निकाल देते हैं वहां हलंत लगा देते हैं। देखिए इस तरह का साइन अगर हम लगाते हैं तो उसको हम हलंत कहते हैं, क्योंकि अक्षरों में आप पहले पढ़ चुके होंगे स्वर और व्यंजन। तो हलंत हम कहाँ लगाते हैं? व्यंजन अक्षरों के नीचे, क्योंकि व्यंजन अक्षर को हम हल वर्ण भी कहते हैं, और हल वर्ण के अंत में जो चिन्ह लगता है उसका नाम है हलंत। इसलिए च के नीचे है, लेकिन कभी भी हम अ आ ई के नीचे हलंत नहीं लगाते हैं। यदि च हमारा पूरा इस तरह से है तो एक्चुअल में च प्लस अ, च प्लस अ है। अगर हम च के नीचे हलंत लगा दिए इसका मतलब है कि अ उससे निकल गया और वह हाफ च हो गया, वह आधा च हुआ। इसीलिए देखिए च के नीचे हलंत है प्लस अ है, जब दोनों मिलाएंगे तो होगा च। दोनों मिलके बन जाएंगे च। हाँ, ये दोनों मिलके बन जाएंगे स, और ये दोनों मिलके बन जाएंगे कह, और यहाँ लिखा हुआ है चषकः। इस तरह से श और अ मिलके बन जाएंगे सौ। सौ। ची, च में छोटी मात्रा, ची छोटी की मात्रा कह। हाँ, कहा। अब यहाँ हम लिखेंगे शौचिकः। हाँ, देखिए इस तरह से प्यारे बच्चों सामने देखिए। अब स के नीचे
तालव्य स्वर के नीचे हलंत है और उसमें जब ऊ लगाएंगे होगा सु, और न और अ मिलेगा तो होगा पूरा न, सुन, क और अ मिलेगा तो कऊ, सुन कऊ, दो कुत्ते। हाँ, तो यहाँ हम लिख देंगे सोना कऊ। आप ये सभी चीजें जो है ना यू राइट डाउन इन योर नोटबुक। आगे ये ध लिखा हुआ है और ध से जब आ मिलाएंगे तो होगा धा, व और अ मिलेगा तो होगा पूरा व, त और अह जब मिलाएंगे तो होगा तह, धावतः। यहाँ लिखेंगे हम धावतः, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। अब शब्द परिचय है। अब शब्द परिचय हमें व और री मिलाएंगे तो होगा व्री, द और ध प्लस आ को जब मिलाएंगे तो होगा वृद्धा, वृद्धा। हाफ द ही है, हाँ, और धा और आ मिलेंगे तो धा। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? ए वो हो गया व्री, ए हाफ द, इसके साथ धा नहीं है तो यही रहेगा, धा जोड़ देंगे, धा, वृद्धा, धा, विसर्ग, फिर विसर्ग है बगल में, विसर्ग दे देंगे विसर्ग, हाँ। और यहाँ हम लिख देंगे वृद्धा, उस बॉक्स में लिख देंगे वृद्धा। तो प्यारे बच्चों अब आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ग और आ मिलेगा तो होगा गा, या और आ मिलेगा तो पूरा होगा या। आधा न है तो आधा न ही रखेंगे, लेकिन त और ई मिलेगा तो ती हो जाएगा छोटी की, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन जब लिखते समय हमको लिखना है तब हम क्या करेंगे? इस तरह से लिखेंगे गायंती, त के साथ जोड़ करके जब एक आधा और एक पूरा अक्षर लिखते हैं तो मात्रा पहले से लगती है, छोटी की मात्रा लगती है, जैसे गायंती। नेक्स्ट, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। पदानाम का मतलब होता है शब्दों का वर्ण विच्छेदम, वर्ण विच्छेद अलग अलग करके तोड़ के प्रदर्शित दिखाइए। पहले अभी हम लोगों ने सीखा उसको जोड़ करके दिखाए अभी हम लोग, अब तोड़ करके दिखाएंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया है लघु, ल प्लस अ प्लस घ प्लस उहु, तो यह ल और अ मिला पूरा ल हो गया और घ और उ मिला तो घुहु, एक साथ लिखेंगे होगा लघु। अब देखिए ये सिव्यति है तो हम कैसे लिखेंगे? स हलंत मारेंगे, बड़ी ई की मात्रा देंगे, दीर्घ ई, प्लस व हलंत देंगे, प्लस य हलंत देंगे। हाफ ही है, वो हाफ ही है, इसीलिए हम कुछ करेंगे नहीं, हाफ लिख देंगे। य प्लस और प्लस त प्लस छोटी, ए हो गया सिव्यति, और इधर लिख देंगे सिव्यति। इस तरह से हमें लिखना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इसी तरह से लिखेंगे। We have to write down like this: स with हलंत प्लस ई प्लस व with हलंत प्लस य with हलंत प्लस अ प्लस त with हलंत प्लस ई। अब ये हो गया, जब जोड़ेंगे तो ये होगा सिव्यति। यहाँ जोड़ा गया है, यहाँ इसको अलग किया गया है, तोड़ा गया है, तो यहाँ हम लिख देंगे सिव्यति। Now you see वर्णाह, वर्णाह। सो वर्णाह के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे व और उसके नीचे हम हलंत देंगे प्लस आ। इसके बाद हम लिखेंगे र और हलंत देंगे, र के नीचे हलंत प्लस ड, पूरा लिखेंगे, हलंत लिखेंगे नीचे और आह, विसर्ग देंगे लास्ट में। और ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद, वर्णाह। हाँ। नाउ र जो है रेफ र हो जाएगा, हाँ, र जो है ड़ के ऊपर आगे आ जाएगा। कुकुरऊ। अब देखिए बहुत इजी है, वेरी इजिली यू कैन डू। क लिखेंगे और हलन देंगे प्लस ऊ छोटा ऊ प्लस
हाफ का पहले से लिखा हुआ है तो हम हाफ का कर देंगे। नेक्स्ट पूरा का लिखेंगे। हाफ का मतलब फ्रेंड्स क लिखेंगे, क, लेकिन बगल में अ नहीं लिखेंगे। हाँ, हलंत लिख देंगे और क हलंत देके फिर हम लिखेंगे छोटा ऊ प्लस र प्लस आओ और इसका उच्चारण करेंगे कुकुराओ। नाउ यू सी मयूराह। मयूराह में इजिली यू कैन राइट म प्लस अ प्लस य हलंत रहेगा प्लस बड़ा ऊ प्लस र प्लस आ र में हलंत रहेगा, र में यहां हलंत रहेगा मयूराह। लास्ट बालकः। नेक्स्ट यू कैन राइट ब प्लस आ, ब में हलंत रहेगा प्लस ल प्लस अ प्लस क हलंत रहेगा प्लस अह। अब ये हो गया बालकः। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, यू सी उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। वेरी नाइसली ही इज गिवन। यथा मीन्स एग्जाम्पल। तो चषकः, चषकः, चषकौ, चषकाः एक वचने, एक वचन में चषकः, द्विवचने चषकौ, बहुवचने चषकाः। एक वचन में चषकः, द्विवचन में चषकौ और बहुवचन में चषकाः। इसी तरह से जब हम चषकः करते हैं तो चषकः क के लास्ट में अ आता है, इसको हम अकारांत बोलते हैं। सब रूप ऐसे कराएंगे चषकः, चषकौ, चषकाः। अब यहां देखेंगे ये बलिवर्दौ है तो इसका एक वचन में होगा बलिवर्दः, वलिवर्दः। अब हो गया बलिवर्दः, वलिवर्दौ, वलिवर्दाः, वलिवर्दाः, वलिवर्दाः। एक बैल, दो बैल, बहुत सारे बैल। नाउ यू सी हियर शुनकः। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः, शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। एक कुत्ता, दो कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते। अब हमको पकड़ना है यहां से। देखिए ये मृगाह लिखा हुआ है, जैसे शुनकाः वैसे मृगाह। जब हम एक वचन में जाएंगे तो ये होगा मृगाः, मृगाः, मृगौ, मृगाः। लिखा हुआ है एक हिरन, दो हिरन, बहुत सारे हिरन। हिरन तो आप जानते हैं ना, डियर, डीर। नाउ अभी से पहले एग्जाम्पल देखे हैं, द्विवचन में लिखा है शौचिकौ, तो हम लिखेंगे शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। एक टेलर, दो टेलर, बहुत सारे टेलर। एक दर्जी, दो दर्जी, बहुत सारे दर्जी। नाउ यू सी मयूरः। एक वचने मयूरः, द्विवचने मयूरौ, बहुवचने मयूराः। पीकॉक, टू पीकॉक्स, मोर देन टू पीकॉक्स। एक मोर, दो मोर, बहुत सारे मोर। ये हो गए आपके आंसर। अब देखिए चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत वर्ड लिखना है। फर्स्ट यू सी व्हाट इज गिवन हियर इन बॉक्स, देन यू हैव टू राइट इन संस्कृत। अब बता सकते हैं आप लोग, ये हाथी है, एलिफेंट है, हम संस्कृत में लिखेंगे गजः, गजः। क्या इनको बता सकते हैं आप लोग? क्रो है, क्रो लिखेंगे काकः। और सामने देखिए, बिना इसके तो उजाला होता नहीं है रात में। रात का राजा कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं चंद्रः।
चंद्रः, गजः, काकः, चंद्रः। यहां देखिए सबके घरों में मिलेगा ये। जब घर बंद करके विद्यालय जाते हैं आप लोग, घर में कोई नहीं रहता, तो यही आपका सुरक्षा गार्ड है। नहीं तो इसके बिना बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है प्यारे बच्चों, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉक और हिंदी में कहते हैं ताला और संस्कृत में कहते हैं ताला। ताला, और इससे तो आप बहुत भली भांति परिचित हैं। ये भालू है, वियर है, भल्लू कहा, भल्लू कहा, भल्लू कहा। और देखिए ये तो सबके घर में मिल जाएंगी प्यारी प्यारी बिल्ली। तो ये है बिल्ली जी, जिनको हम कहते हैं विडालः। विडालः, तो तालः, भल्लुकः, विडालः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देखना है, उत्तर लिखना है। यथा बालकः किम करोति, ये दो लड़का क्या करता है। अब देखिए लड़का क्या करता है, ये लड़का भी 6th क्लास का ही हमको लग रहा है कि है, और संस्कृत पुस्तक ही पढ़ रहा है। इसमें बालकः किम करोति, बालक क्या करता है, तो हम लिखेंगे बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बॉय रीड्स। नेक्स्ट, अश्वौ किम कुरुतः। यह एक वचन देखे, द्विवचन देखिए। अश्वः, अश्वौ, अश्वः एक घोड़ा, अश्वौ दो घोड़े। किम कुरुतः क्या करते हैं, दो घोड़े क्या करते हैं। अश्वौ धावतः, धावति धावतः धावन्ति, धावतः। अश्वौ धावतः। These two horse are running. दो घोड़े दौड़ रहे हैं। अब देखिए आ गया आपका प्रहरी, जो आपके घर की सुरक्षा करता है। कुक्कुराह, पहले हम पढ़े हैं सुनकह, सुनकहु, सुनकाह। उसी का सेम मीनिंग पर्यायवाची है कुक्कुराह। तो कुक्कुरह, कुक्कुरौ, कुक्कुराह। 3 dogs. 3 dogs, more than 2 dogs. More than 2 dogs. कुक्कुराह। ये देखिए एक कुत्ता जब दूसरे कुत्ते को देखता है तो क्या करता है, भौंकता है। तो कुक्कुराह बुक्कन्ति, बुक्कन्ति। कुक्कुराह बुक्कन्ति, डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब इधर देखिए, छात्रौ किम कुरुतः। ये दोनों छात्र हैं, छात्र छात्रौ, मतलब ये लड़के हैं पढ़ने वाले, लड़कियां पढ़ने वाली नहीं हैं। नहीं तो यहां छात्रा छात्रे हो जाता, पढ़ने वाले लड़के हैं। छात्रौ किम कुरुतः, ये दोनों छात्र क्या कर रहे हैं। आप लोग देख के बताइए क्या कर रहे हैं। दोनों छात्र क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। लिखिए छात्र गायतः। अब मौन भी रह सकते हैं, खड़े भी रह सकते हैं, गा भी सकते हैं। इनका चित्र देख के बताना है। छात्र गायतः, दोनों छात्र गा रहे हैं। कृषकः किम करोति, कृषकः मीन्स फार्मर, किम मीन्स क्या, करोति करता है। व्हाट फार्मर इज डूइंग, किसान क्या करता है। कृषकः कर्षति, कर्षति मीन्स जोतता है, किसान जोत रहा है। कृषकः किम करोति, कृषकः कर्षति, किसान क्या करता है, किसान जोत रहा है। व्हाट फार्मर इज डूइंग, फार्मर इज
plowing. Now you see, गजौ किं कुरुतः? गजः गजौ गजाः करोति कुरुतः कुर्वन्ति. तो गजः करोति गजौ कुरुतः. हाथी क्या कर रहे हैं? दो हाथी है देखिए, तो हाथी चल रहे हैं. गजौ चलतः. गजः चलति गजौ चलतः गजाः चलन्ति. गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं. नाउ पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत. मीन्स पदों को जोड़कर, शब्दों को जोड़कर हमको वाक्य बनाना है. नाउ यू सी माय डियर चिल्ड्रन, यू आर स्टडीइंग इन 6th क्लास. So two types of word are given here. Here subjects are there and verbs are given here. So which word will come with which word? गजाह. गजाह माने बहुत सारी हाथी, बहुत सारे हाथी. चलंती, गजाह चलंती, हाथी चल रहे हैं. सिंहौ गर्जतः. सिंहौ गर्जतः, टू लायंस आर रोरिंग. गायकः गायति, सिंगर इज सिंगिंग. बालकौ पठतः, टू बॉयज आर रीडिंग. मयूराः नृत्यन्ति. मयूराः नृत्यन्ति. पीकॉक्स आर डांसिंग. अब आपको बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों. मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत. नाउ यू सी, मंजूषातः, दिस वर्ड इज वेरी वेरी न्यू फॉर यू फॉर 6th क्लास. मंजूषा मीन्स होता है बॉक्स. यू सी, दिस इज बॉक्स. इसी का नाम है मंजूषा. सो प्यारे बच्चों, मंजूषातः, see here new word is there. Manjusata means from box. From box. Padam chitva. You have to take word. Rikstastani purya. Then fill up the blanks. First of all, you have to see nrityanti, dancing. Garjatah, roaring. Dhavati, running. चलतः, वॉकिंग. फलंती, फलते हैं. खादती, खाते हैं. ईटिंग. अब मयूराः, आप बता सकते हैं मयूर क्या करते हैं? नृत्यांती. मयूराः के सामने लिखेंगे नृत्यांती. गजौ चलतः, दो हाथी चलते हैं. वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष फलते हैं. सिंहौ गर्जतः, टू लायंस आर रोरिंग. वानरः, वानरः किं करोति? खादति. वानरः खादति. वानरः खादति. अश्वः धावति. हॉर्स इज रनिंग. घोड़ा दौड़ता है. बंदर खाता है. दो शेर गरजते हैं. मयूर नाचते हैं. दो हाथी चलते हैं. वृक्ष फलते हैं. 8th question, my dear children, listen here. सह तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत. नाउ यू सी, सह ही, तौ, दे बोथ. सह ही, तौ, बोथ. ते, दे ऑल. दे ऑल. इति एतेभ्यः जोड़ करके बनाया गया है. इत्येतेभ्यः, इति प्लस एतेभ्यः, यानी सह तौ ते, इन सब से उचितम सर्वनाम पदम, उचित सर्वनाम पद चित्वा चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत.
रिक्त स्थान को भरना है। अब देखिए जो संख्या Fill in the blanks of Fill in the single blanks. words. Yes. So सह का मतलब होता है ही, पुल्लिंग। स वह वह हिंदी में है वह, इंग्लिश में है ही। हाँ। तब वे दोनों वे दोनों पुल्लिंग में है, दोनों पुल्लिंग हैं। वे ते वे सब, दे ऑल। अब हम देखेंगे, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि घोड़ा पुल्लिंग होता है, तो अश्व धावती, इसीलिए यहां लिखा गया है सह धावती। गजाह चलंती, गजह गजौ गजाह के लिए हम लिखेंगे ते चलंती, ते चलंती। छात्रौ पठतः, देखिए ये दोनों छात्र मेल हैं, छात्र छात्रौ छात्राः। अगर फीमेल होता तो यहाँ छात्रे होता, इसलिए वे दोनों पढ़ने वाले लड़के हैं। छात्रौ हम लिखेंगे तौ, तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति, क्रीडन्ति माने खेलते हैं, वानराः। अब इसका भी रूप हम चलाएंगे, वानरः वानरौ वानराः। तो सह तौ ते, ते क्रीडन्ति, के क्रीडन्ति, वानराः क्रीडन्ति। कौन खेलते हैं? बंदर खेलते हैं। गायकः गायति, अब ये गायकः मेल है, फीमेल होता तो गायिका होता। फिर हम लिखेंगे सह, सह गायति, गायकः गायति, सह गायति। कह गायति? गायकः गायति, वह गाता है। मयूराः नृत्यन्ति, मयूरः मयूरौ मयूराः। सह तौ ते, ते नृत्यन्ति, के नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। कौन नाचते हैं? मोर नाचते हैं, तो वे सब नाचते हैं। ये सर्वनाम पद हो गया। प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं संज्ञा के बदले जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसी को कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन, 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 प्रो का मतलब होता है ऑन द प्लेस ऑफ, और नाउन का मतलब होता है नाउन इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन के प्लेस में जिसका हम प्रयोग करते हैं उसी को कहते हैं प्रोनाउन। हाँ, यदि एक रहेगा तो वहां पे सह लगाएंगे। उसके लिए जैसे ही और वह के लिए एक रहेगा तो सह लगेगा, दो रहेगा तो तौ लगेगा, और मोर देन टू रहेगा, दो से अधिक रहेगा तो ते लगेगा। सह तौ ते, ऑल मेल। हाँ, पुल्लिंग के लिए ध्यान देना, ऑल मेल, इसमें ऑल मेल है। हाँ। ध्यातव्यम, हाँ, ध्यायन्तु पश्यन्तु श्रवन्तु मम प्रिय छात्राः। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखी हुई है। ये तीन बातें, बहुत इंपॉर्टेंट तीन बातें हैं जो आपको समझना है। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। देयर आर थ्री जेंडर्स इन संस्कृत लैंग्वेज, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। ये तीन लिंग हम जानते हैं। नेक्स्ट, संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। देयर आर थ्री पर्सन्स इन संस्कृत, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। यहाँ लिखा हुआ है प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषश्च, मीन्स उत्तम पुरुषः प्लस च, नपुंसकलिंगः प्लस च। च का मतलब होता है और, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। पश्यन्तु मम प्रिय छात्राः, संस्कृते, संस्कृत में त्रीणि, तीन वचनानि। सी केयरफुली, वचनानि में इस व का पेट नहीं फाड़ा गया है। जब पेट फाड़ दिया जाएगा ना तो बात हो जाएगी। वचन, ये वचन है, वचन मीन्स नंबर्स, अब वचन मीन्स बात। तो संस्कृते तीन वचनानि भवन्ति, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, तीन नंबर्स होते हैं।
एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम च। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर एंड प्लूरल नंबर। अब प्यारे बच्चों, ये तीन बातें मैं अभी आपको बताया कि लिंग संस्कृत में तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो मेल जो भी हैं वे पुल्लिंग हैं, फीमेल जो हैं वो स्त्रीलिंग हैं, और न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग जो फीमेल और मेल नहीं है, न्यूटर है, उसमें निर्जीव भी है। जैसे यह कलम है तो कलम का प्रयोग हम करेंगे तो कलमः, कलमो, कलमाः पुल्लिंग में प्रयोग कर लेते हैं। और अगर शुद्ध संस्कृत में इसका प्रयोग करना आप चाहते हैं तो लेखनी शब्द प्रयोग में लाएंगे, और लेखनी शब्द है स्त्रीलिंग। और पुस्तकम, अब देखिए कलमः, कलमो, कलमाः, लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः, और पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, तीनों का रूप अलग अलग चलता है। अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की जब बात आती है तो प्रथम पुरुष क्या होता है? सह, तौ, ते। जो बोल रहा है, हाँ, जो कह रहा है वो प्रथम पुरुष, जो सुन रहा है वो है मध्यम पुरुष। तुम, हाँ, और जिसके बारे में बात की जा रही है, और जिसके बारे में बात की जाती है जो वहां नहीं है प्रेजेंट, हाँ, तो वह है उत्तम पुरुष। हाँ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसमें यदि कोई समान एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, और दो से अधिक है तो बहुवचन। हाँ, लेकिन एक चीज और मैं बताऊं, हिंदी और संस्कृत में थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ हो जाता है कि जैसे मैं जो बात बताया हूं उसमें थोड़ा सा तब्दीली ला रहा हूं। यहाँ देखिए सह, तौ, ते, जैसे हिंदी में हम इसको अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं, अब यहाँ उत्तम पुरुष की बात जब आती है तो अहम माने मैं, कहने वाला वो उत्तम पुरुष में है, सुनने वाला मध्यम पुरुष में है, और जिसके बारे में कहा जाता है वो आ जाता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, जिसको हम प्रथम पुरुष में लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यातव्यम लिखा हुआ है, मतलब ध्यान देने की बात है। अभी से आप लोग क्या है संस्कृत में इंटर कर रहे हैं, तो अभी तक बस ये तीन चीज को ध्यान रखिए। यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। बस इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह सीख जाएंगे। नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलते हैं। तब तक आप इस लेसन को, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, और जो आपके पास जो किताब है, जो आपकी संस्कृत की किताब है, उसमें जितने भी फिलअप्स दिए हैं उसे आप बिना वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद वीडियो बंद करिए, फिर अपने मन से उसको भरने की कोशिश करिए। यदि आप नहीं भर पाते हैं तो फिर से उस वीडियो को देखिए, फिर से इस वीडियो को देखने के बाद फिर से जो फिलअप्स है उसे अपने से उसको भरिए। तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स, यदि आप इसको अच्छे से भरने सीख जाते हैं तो पूरा 100/100 लेके आएंगे आप। और यही हम लोगों की सोच है कि बच्चों को 100% मार्क्स संस्कृत में आए। यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हाँ, तो अगले लेसन में फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, बाय बाय।